नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अलवर की। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कई कैफे और होटलों में नाबालिग व बालिग छात्र छात्राओं द्वारा अशोभनीय गतिविधियां की जा रही थी, जिसकी शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर बुधवार को कोतवाली थाने के एएसआई मोर मुकुट टीम के साथ स्कीम 2 स्थित हबीबी कैफे पर पहुंचे और वहां दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान दर्जन भर युवक और युवतियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। इन सभी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। आज मुजरिया मुखबिर सूचना मिली थी कि कम उम्र के बच्चे के साथ में गलत अवैध तरीके से रखते हैं ये लोग, तो यहाँ हम आए थे चेक करने के लिए। तो उनको दस्तयाब किया लड़कों को। तो लड़के थे यहाँ पे, जो मालिक जो है इसका मालिक फरार हो गया, मालिक यहाँ है नहीं है। तो क्या लड़के आपस में तलाश जारी है। लड़के हमारे पहुंचने से पहले यहाँ से फरार हो गई। राजसमंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर इन दिनों मौत बनकर दौड़ते अनियंत्रित डंपरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लापरवाही और नियमों की धज्जियां उड़ाते ये डंपर बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन सबसे बेखबर बना हुआ है। हाईवे पर ऐसे लहराते हुए चलते डंपर कभी भी एक भीषण दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। जनता में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि प्रशासन इन जानलेवा डंपरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, तभी वह जागेगा। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। कठुमर सीओ सर्किल क्षेत्र के बहतूकला देवी धोलागढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता महिला का नहाते समय आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और उससे ब्लैकमेल करते हुए 1 साल तक लगातार दुष्कर्म करने के आरोपी को थाना प्रभारी संजय शर्मा ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि उसके अडोली गांव निवासी अशोक गुज्जर ने नहाते समय अश्लील वीडियो बना लिए थे और उसे वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार 1 साल तक दुष्कर्म कर रहा है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 14/6/2025 को थाना क्षेत्र की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आज से करीब 1 साल पूर्व अशोक पुत्र भगवान जाति गुजर निवासी अडोली ने मेरे नहाते हुए का वीडियो बना लिया था, जिसको वायरल करने की धमकी देकर वो है मेरे साथ पिछले 1 साल से बलात्कार कर रहा था। और दिनांक 12/6/2025 को भी उसने वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसाया और मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा, जिस पर मैंने हल्ला मचाया तो मेरे जेठ और परिजन आ गए। तो मुझे अशोक भागने लगा, जिसके साथ मेरे जेठ की झड़प हो गई, जिससे उसके सिर में भी चोट लगी और वो वहाँ से भाग गया, जिसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा था, जिसको जटवाड़ा चौराहे से परसों दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसको केंद्रीय कारागृह अलवर भिजवा दिया गया है। टोडा रायसिंह में बिसलपुर जल प्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ सूरजपुरा शाखा द्वारा हटाए गए श्रमिकों की बहाली की मांग को लेकर गुरुवार से शुरू हुआ आमरण अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। संघ अध्यक्ष हेमराज सैनी का अनशन दूसरे दिन भी चलता रहा, लेकिन शाम होते होते तबियत बिगड़ने पर उनकी जगह एक अन्य कर्मचारी ने अनशन की कमान संभाली। अनशन स्थल पर सभी श्रमिक परिवार सुबह से ही डटे रहे। स्थानीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने अनशन स्थल पहुंचकर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उचित स्तर पर उठाया जाएगा। टोडा रायसिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के साबनिया गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को हिला दिया। सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों ने एक युवक को बिजली के तारों से लटका देखा। जब नजदीक जाकर देखा तो युवक मृत था। मृतक की पहचान सुभाष मेघवाल के रूप में हुई है, जो उसी गांव का निवासी था। घटना की जानकारी मिलते ही लूणकरणसर डिप्टी नरेंद्र पूनिया, तहसीलदार विनोद पूनिया और विद्युत विभाग के अधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे स्वतंत्र प्रत्याशी प्रभुदयाल सारस्वत, सुभाष सियाग और विक्रम स्वामी ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से यह हादसा हुआ। तार इतने नीचे लटके थे कि जान का खतरा बना रहता है। बरसात के मौसम में इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है और यही इस बार हुआ।
ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली प्रथम द्वारा सोजत नगरपालिका सभागार में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र ढूकिया ने आमजन को भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी दी और बताया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है या किसी व्यक्ति के पास आय से अधिक संपत्ति है तो उसकी सूचना गोपनीय रूप से एसीबी को दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट है, जिसमें अधिक से अधिक सत्यापन को जो भी टर्म्स प्रयोग करे या कुछ भी करे, उसका प्रयास ये रहता है कि सत्यापन अच्छी तरह से करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी डिपार्टमेंट की नियम के विरुद्ध से कोई काम चल रहा है, अगर किसी के शिकायत करने जाओ तो चैनल टू चैनल ये सिस्टम चल रहा है। मैं तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी से आमजन से ये निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की, चाहे वो चैनल से हो या अन्य प्रकार से हो, किसी व्यक्तिगत मामले में रिश्वत अगर मांगी जा रही है तो आप हमसे संपर्क करें। 100% कार्रवाई की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सोजत सिटी में बिजली विभाग की स्मार्ट मीटर योजना को लेकर शुक्रवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली विभाग के कर्मचारी जैसे ही उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे तो कई उपभोक्ताओं ने तेज विरोध शुरू कर दिया और हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल और नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता नवीन गुज्जर मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिल अनियंत्रित और मनमाना आता है, जिससे उपभोक्ता पहले से परेशान है। बाद में आक्रोशित उपभोक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने तहसीलदार दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा और योजना को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग रखी। ग्रामीणों और शहरी उपभोक्ताओं दोनों ने योजना को जनविरोधी बताते हुए इसे थोपे जाने पर आपत्ति जताई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मीना सीमला में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से बोर्ड का गठन किया गया। सभा में जसराम मीणा को अध्यक्ष बनाया गया और कालूराम मीणा को उपाध्यक्ष बनाया गया। सहकारिता विभाग के अधिकारी केदारमल मीणा के निर्देशन में आम सभा संपन्न हुई। अधिकारी ने पंजीयन हेतु महेश चंद मीणा, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति जवाहर पांडली को निर्देशित किया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। बारा के जिला अस्पताल का माहौल आज दिन भर हंगामेदार रहा। दिन भर हुए प्रदर्शन के बाद मामला उस समय तूल पकड़ गया जब प्रशासन द्वारा मुआवजे की मांगों पर सहमति नहीं बनने पर मृतक के चाचा फांसी का फंदा लगाकर पेड़ पर बैठ गए। प्रशासन के साथ ही विधायक ललित मीणा व भाजपा नेता प्रशांत विजयवर्गीय ने समझाइश की। फिलहाल मृतक के परिजन व समाज के लोगों की मांगे मान ली गई है और प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। इससे पूर्व सुबह 9 बजे से ही मृतक के परिजन, समाज के लोग व विधायक व भाजपा के पदाधिकारी ने अस्पताल रोड पर हंगामेदार प्रदर्शन किया। परिजन व समाज सेवी अंशुल व्यास ने बिजली विभाग द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया। बारा से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व जब हमने बिजली विभाग की अनियमितता और लापरवाही के खिलाफ जो धरना दिया था, उस पर हमने एक्सेल से बात करी थी। एक्सेल द्वारा हमने बोला गया था कि अगर आपके पास कर्मचारियों का सुरक्षा इंतजाम नहीं हो तो सामाजिक सेवा संस्थाएं उन्हें सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध करवा देगी। परंतु वहाँ एक्सेल द्वारा हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम है। परंतु आज जो लापरवाही की घटना हुई, ये एक्सेल की कार्यशैली पर सवाल उठाती है कि जब सामाजिक संस्था उपकरण दिलाने के लिए तैयार है तो एक्सेल अपने कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे। राजकुमार सुमन जो एक 30 साल का होनहार युवक था, उसकी एफआरटी में जॉब थी, तो ट्रांसफार्मर से कोई फ्यूज खराब हो गया था, उसको जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा, पर पता नहीं शटडाउन लेने के बाद किसी ने वापस से उसकी लाइन चालू करा दी, करंट से चिपक कर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए आज पूरा परिवार और पार्टी के सभी लोग, विधायक जी, हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने 10 लाख रुपए की कंपनसेशन की मांग की थी। कल शाम को 4-5 बजे 4-5 दिन पहले भारी बारिश हुई बारां जिले में और किशनगंज शाहबाद में। तो भंवरगढ़ की लाइटें पिछले 3 दिन से बंद थी और विद्युत विभाग उसको सुधार रहा था और नदी इतनी तेज आई कि मालोटी और उधर के खंभे बह गए, 35-40 खंभे, ट्रांसफार्मर बह गए। डिपार्टमेंट लगा हुआ था। इसी दौरान हमारे विद्युत विभाग का हमारा ये राजकुमार सुमन जो शटडाउन लेके इसको ऊपर लाइट सही करने गया था और भंवरगढ़ की लाइट केलवाड़ा एफआरटी से जोड़ रहे थे। तो अय्यन साहब वहाँ मौजूद थे और इसी दौरान ये लाइट चालू हुई। तो चालू होते ही वो
शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 28 जून को गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह में कठौती निवासी भामाशाह सुखदेव चोयल को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान शिक्षा भूषण पुरस्कार एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कठौती में कार्यरत अध्यापक हुक्मीचंद कड़वासरा को राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनको यह सम्मान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कठौती के नवीन भवन निर्माण में भामाशाह एवं प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा, जिसके बदौलत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के तक्षशिला ऑडिटोरियम में इनका सम्मान किया जाएगा। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा गत दिवस आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इसके तहत आईएएस अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को डीडवाना कुचामन का जिला कलेक्टर बनाया गया है। गत दिवस से डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाओं का सरलीकरण करने तथा आम जनता तक सरकार की योजनाओं का त्वरित गति से लाभ पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि जिले के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सरलीकरण का तुरंत और सुलभ लाभ मिल सके। साथ ही सभी विभागों में तालमेल और समन्वय स्थापित कर जनहित के कार्य तेज गति से किए जाएं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जन सुनवाई को सीरियसली किया जाएगा और जितने भी समस्याएं हैं उनको फॉलोअप भी बराबर लिया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मेडिकल हेल्थ के अंदर जितने भी पोस्टें खाली है या जो भी नए डिपार्टमेंट्स खुलने हैं, डॉक्टर्स की कमी है, सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है, एक बार उसको एग्जामिन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उन पदों को भरने की। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।